वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। CIL मैनेजमेंट ट्रेनी 2023 जिसका रिक्रूटमेंट गेट 2023 के स्कोर कार्ड पे किया जाना था, एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली कोल इंडिया ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। माइनिंग डिसिप्लिन से टोटल 331 कैंडिडेट का नाम लिस्ट के अंदर आया है, जिनका सिलेक्शन कोल इंडिया के अंदर में हुआ है। जिन किसी का भी सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, उनको एक उज्जवल भविष्य की बहुत सारी बधाइयां। यदि हम स्कोर की बात करें कि कितने स्कोर से ऊपर में जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या फिर ओबीसी ST SC EWS वालों का कितने कितने स्कोर के बाद में सिलेक्शन हुआ है, तो जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जिनका 540 से ज़्यादा स्कोर है उनका लिस्ट में नाम आया है, जबकि ओबीसी से 404, EWS से 437, SC से 296 और ST से 285 के ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन गेट 2023 के थ्रू CIL MT में हुआ है। ये जो स्कोर दिया है, अगर मैं इसको कोरिलेट करूं मार्क्स या रैंक से, तो उस बार जिस कैंडिडेट्स का 149 रैंक था, 37 मार्क्स लाके उनका 550 का स्कोर। इससे यदि हम अनुमान लगाने जाएं तो बहुत संभावना है जनरल का जो कट ऑफ है वो 36.5 या 37 के आसपास में ही गया होगा। 36.5 से नीचे वालों का बहुत संभावना है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा गेट 2023 के एग्जाम, गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। यानी यदि हम रैंक की बात करें तो 149 पे यदि 550 का स्कोर है तो बोल सकते हैं कि जिसका 170 से ज़्यादा रैंक है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा गेट 2023 के थ्रू CIL MT के पोस्ट पे। इसके अलावा यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिसका 28.67 मार्क्स लाके 448 रैंक पे 410 स्कोर था, उनका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का जो कट ऑफ स्कोर है वो 404 है। 28.67 मार्क्स पे यदि 410 का स्कोर है तो मैं बोल सकता हूं कि ओबीसी का कट ऑफ भी 28.6 के आसपास गया होगा। और यदि रैंक की बात करूं तो बहुत संभावना है 455-460 के आसपास के रैंक वालों का ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ होगा। यदि मैं जनरल की बात करूं तो गेट 2023 में जिसका रैंक 160-170 के आसपास रहा होगा उनका, जबकि ओबीसी से यदि मैं बात करूं तो जिनका रैंक 455 या 460 के आसपास रहा होगा उनका सिलेक्शन हुआ है CIL MT 2023 के वैकेंसी में। तो ये जो रिजल्ट है वो कई सारों के घर में खुशियां लेकर आया है, कई सारे के लिए सुकून लेकर आया है, तो कई सारे को हताश या निराश किया है। जैसे कि हमको लग रहा था कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स जिनका 200 के आसपास रैंक है उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमको दिखाई दे रहा था। जितना पोस्ट था 350 से ऊपर पोस्ट था, तो हमको जनरल का लगता था 200 के आसपास में जाना चाहिए, बट रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। तो कई सारे लोग जिनको लग रहा होगा, जो इस भरोसे में बैठे रहे होंगे कि उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको नो डाउट हताशा या निराशा इस रिजल्ट के माध्यम से मिला होगा। तो मैं भाई ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिनका अच्छा रैंक 2023 में भी आया होगा, 200 या 210 या 190 के आसपास, बहुत संभावना है वो 2024 का भी एग्जाम दिए होंगे, तो 24 में उनका अच्छा स्कोर अगर आया होगा तो कोई बात नहीं भाई, अगर 23 में नहीं हुआ तो 24 में हो जाएगा। और अगर किसी का 24 का भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25 की तैयारी में लग जाइए। कोई बोल सकता है अरे सर क्या कर रहे हैं सर, यही करते रहेंगे क्या सर जिंदगी भर, 23 के लिए पढ़े, 24 के लिए पढ़े। सर मैं तो 22 के लिए भी दिलाया था सर, 22 में भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया था। यही कर करके ज़िंदगी कट रहा है, यही करते रहें सर ज़िंदगी भर। तो भाई देखिए, निराश मत होइए। मैंने पहले एक वीडियो में कवर करा था कि अगर आपका आज के टाइम पे एज 21 साल है या 22 साल है, अगर आपका जॉब 23 में भी लगता है, 24 में भी लगता है या 25 में भी लगता है, तब भी पूरी तरह से वर्थफुल है, क्योंकि दूसरे ब्रांच वालों के पास उम्मीद भी ना है, कोई रास्ता भी ना है। माइनिंग वालों के पास कम से कम ये उम्मीद तो है कि हर साल गेट के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आ रहा है और बल्क में वैकेंसी आ रहा है।
अगर माइनिंग में ही अगर आप बात करेंगे तो कुछ समय पहले आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए हर 5 साल में वैकेंसी आया करता था। आप लकी हैं कि आपके लिए हर साल वैकेंसी आ रहा है। तो ऐसे में हताश या निराश होने के बजाय रीस्टार्ट कीजिए। हताश या निराश होने से कुछ तो मिलना नहीं है। अगर आप 2025 की तैयारी में शिद्दत से लग जाते हैं तो आराम से 2025 का एग्जाम आप फोड़ सकते हैं। गेट 2025 के अंदर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बहुत स्मार्ट है, पढ़ने में बहुत तेज है, टॉपर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, जिस भी कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हैं, यदि पूरे साल शिद्दत के साथ पढ़ाई कर लेते हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके हिस्से का, आपके हक का कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक पोस्ट कोई नहीं छीन सकता। आपके हक का वो पोस्ट है जो आपको मिलना ही मिलना है अगर आप ईमानदारी से पूरे साल पढ़ाई करते हैं। अभी भी गेट का एग्जाम माइनिंग वालों के लिए तो कम से कम इतना टफ नहीं है कि आप अगर साल भर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ना हो। इतना टफ नहीं हुआ है कि आप उम्मीद छोड़ दे, हताश हो जाए, निराश हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे। हमने देखा है कई सारे कैंडिडेट्स को माइनस से लेके अंडर 100 तक या अंडर 50 तक के रैंक के सफर को अचीव करते हुए देखा है। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो अगर एग्जाम किसी भी कारण से अच्छा नहीं गया, जिस भी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहाना, निराशा या हताशा को छोड़ करके गेट 2025 के लिए रीस्टार्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं इस पर डिटेल में वीडियो कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, कितना कट ऑफ गया है, रैंक के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा कल के वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।